देखते हैं साहित्य में क्या स्कोर रहता है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं इनमें से कौन सा एक नहीं है। यहाँ पे यार दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत प्रसाद और चौथा कौन सा है, महादेवी वर्मा। चौथा कौन सा है, महादेवी वर्मा है। लेकिन यहाँ हीरानंद वात्सल्य आ गया, छायावाद नहीं, ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्रयोगवाद के अंतर्गत। राइट आंसर ए। रश्मि लोक के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है प्यारे दोस्तों, रश्मि लोक है। ठीक है, रश्मि रथी, रश्मि लोक, ये रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर हो गया आपका सी। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। आधुनिक युग की गीता क्या कहलाती है। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका नहीं है, हुंकार नहीं है, उर्वशी नहीं है। राइट आंसर क्या है, कुरुक्षेत्र। बहुत सारे बच्चे उर्वशी लगा के आएंगे क्योंकि इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि राइट आंसर क्या है, कुरुक्षेत्र के को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो गया, तीसरे का सी। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, लोकायतन। प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पंथ की रचना है। ठीक है, जिसको सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, आपको ये ध्यान रखना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी है। ठीक है, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर, ये ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र आधुनिक युग की गीता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए। स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा प्यार दोस्तों आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। महादेवी वर्मा का नहीं है, ये वाला जो नहीं है इसको सर्कल करोगे या अंडरलाइन करोगे, पूरे पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें नैना नहीं है, और उसमें से 2 भी गलत हो गए तो मेरिट से बाहर खड़ा कर देंगे वो। तो इसमें निहार क्या है, महादेवी वर्मा, रश्मि महादेवी वर्मा, निर्जा महादेवी वर्मा। लेकिन पल्लव जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, पंत जी की रचना है। तो पै से पंथ है और पै से पल्लव है, तो पंथ में क्या आता है पै और पल्लव में क्या आता है पै। तो ये इस तरीके से आप याद रखो, गलत नहीं करना है। तो ये किसकी है, ये है प्यार दोस्तों पंत जी की रचना। लोकायतन किस विधा की करती है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। तो लोकायतन ये भी प्यार दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का क्या है, एक प्रबंध काव्य है। राइट आंसर, जिसपे सोवियत नेहरू पुरस्कार दिया गया था पंत को। राइट आंसर है आपका बी। चित्रधारा किस कवि की रचना है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर क्या है, चित्रधारा जयशंकर प्रसाद की रचना है। चित्रधारा राइट आंसर है आपका यहाँ पर ए। परिमल किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, पंत नहीं है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। प्रसिद्ध रचनाओं में आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी। इनमें से ही पेपर के क्वेश्चंस बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कुकुर मुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, पंत ने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका प्यार दोस्तों यहाँ पर सी है। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है, पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी। तो गीत गुंज ये किसने लिखी है, निराला जी ने। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर 11 का बी। बालकृष्ण शर्मा नवीन काव्य में कौन सा है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने रेणुका है। हम विष पाई जन्म के, तो हम विष पाई जन्म क्या है, रामकृष्ण शर्मा। तो रेणुका, हिमकृष्णी मिलन, ये सब आपको पता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम विष पाई जन्म के। राइट आंसर हो गया आपका बी। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, आधुनिक मीरा कहलाती है प्यारे दोस्तों महादेवी वर्मा। दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं आंडाल कन्या, गोदान भगतनी को। राइट आंसर हो गया यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका बी, सॉरी सी आंसर हो गया यहाँ क्या है, महादेवी वर्मा। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है प्यार दोस्तों। ठीक है, महाप्राण निराला को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अलग अलग कवियों के लिए अलग अलग उपाधि है, तो महाप्राण निराला कहलाते हैं और पंत को क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि। राइट आंसर हो गया। इनको हालावाद का जनक कहा जाता है बच्चन को। राइट आंसर हो गया बी। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ, 1935, 34, 36 और 33। 1100 रुपया का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपने केवल प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं की है, लेकिन वो रचनाएं कब किस सन में लिखी गई ये आंसर तो आपने तैयार किया ही नहीं है। तो मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है, 1935। मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सारी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया आपका यहाँ ए। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, तो निशा निमंत्रण है सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला
निशा निमंत्रण, रस कलश, ये तमाम रचनाएं लिखी। और राइट आंसर क्या है? अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन इसका राइट है। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, दिनकर है, रामेश्वर अंचल इनका पूरा नाम है। तो अंचल किसे के, जैसे रामधारी सिंह दिनकर है ऐसे रामेश्वर अंचल है। तो ये क्या है? अपराजिता के लेखक है रामेश्वर अंचल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। उसकी अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? ये है हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, और उस वन पे, उस रास्ते पथ पे फेंकना। उस वो जो घटना है कविता के जो भाव है वो पुष्प की अभिलाषा में है, यानी कि जहाँ वीर सैनिक जा रहे हैं उनके पैरों का जो है पुष्प अर्पित कर रहा है अपने भाव को। तो ये किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने, जिनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इनको हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है, 1955 के अंदर। पुष्प की अभिलाषा इनकी वीर रस से परिपूर्ण कविता। मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, सियाराम शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मौर्य विजय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता बताइए। तो जो द्रौपदी नाटक है ये आपको ध्यान रखना, एक ही टाइटल से बहुत सारी रचनाएं लिखी गई प्यारे दोस्तों। द्रौपदी जो नाटक है वो है सुरेंद्र वर्मा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो नाटक के रूप में पूछ रहा है सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी नाटक अगर आता है तो राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र वर्मा है। लेकिन ये प्रबंध काव्य पूछ रहा है इसलिए रट्टा नहीं मारना है। तो ये प्रबंध काव्य किसका है? नरेंद्र शर्मा। तो द्रौपदी जो प्रबंध काव्य वो नरेंद्र शर्मा का है। लेकिन सेम टाइटल से जो रचना लिखी गई नाटक की वो लिखी थी किसने? सुरेंद्र वर्मा ने। ऐसी बहुत सारी रचनाओं में कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जैसे उर्वशी जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की वो रचना जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राइट आंसर हो गया आपका ए। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य करती नहीं है, तो कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो दीपशिखा सुमित्रा नंदन पंत, ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत, युगांत सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन पल्लव क्या है? पै से पल्लव है और पै से प्यारे दोस्तों पंत है, इसीलिए पल्लव जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत की है। सॉरी, कौन सी रचना नहीं है? दीपशिखा, सॉरी, यहाँ पे पल्लव भी है, युगांत भी है, ग्राम्य भी है। दीपशिखा क्या है? महादेवी वर्मा। तो दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करनी है। राइट आंसर हो गया 21 का आपका ए। निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो निहार के अंतर्गत प्यारे दोस्तों इनकी तमाम कविताओं का संग्रह है। रश्मि निर्जा ये काव्य सारे किसके हैं? यहाँ पे महादेवी वर्मा को, जिसको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 22 का राइट आंसर हो गया डी। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल और पल्लव। पल्लव भी सुमित्रा नंदन पंत, वीणा है, ग्रंथि है। लेकिन परिमल जो रचना है प्यारे दोस्तों ये निराला जी की रचना है। परिमल क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राइट आंसर। इन्हीं में से हिंदी साहित्य के आपके क्वेश्चंस बनने हैं। राइट आंसर यहाँ सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो परिमल नहीं है क्योंकि ये रचना किसकी है? निराला की रचना है। हालावाद के प्रतिष्ठ कवि कौन है? नरेश मेहता है। राइट आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक है, हालावाद के प्रतिपादक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। कुकुरमुत्ता नए पत्ते तुलसीदास किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता नए पत्ते इनकी कविता है। और तुलसीदास ये सारे क्या किसके हैं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या है? तुलसीदास के नाम से लिखा, नए पत्ते कविता लिखी, कुकुरमुत्ता रचना। तो यहाँ 25 का राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डी। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन से? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण है, रस कलश ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। 26 का राइट आंसर हो गया ए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? ये है आपका 2100 रुपया क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की वैरायटी देखो, एक ही तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं करने। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। वे चारों के चारों क्वेश्चन अलग तरह के आएंगे। एक कवि दे देगा, उसका लेखक पूछ लेगा, लेखक देगा उसकी रचना पूछ लेगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन देगा कुछ ना कुछ, या किसी की तिथि पूछ लेगा। तो अलग अलग वैरायटी के साहित्य के क्वेश्चन तैयार करने हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? यहाँ ये शब्द की बात कर रहा है तो राधा कृष्ण गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ डी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना की है? एक पंक्ति आनी है, वही 3 से 5 क्वेश्चन में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किसकी है? कामयानी की, क्योंकि कामयानी में जो एक सर्ग है उसको श्रद्धा सर्ग के नाम से ही है, उसमें श्रद्धा एक पात्र है, इसलिए राइट जयशंकर प्रसाद की रचना छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 28 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए।
अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा जाएगा? अंग्रेजी में जो रोमांटिज्म है तो वो क्या कहलाएगा? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद। ये सारे के सारे वाद समय समय चले, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है, उसके बाद प्यारे दोस्तों छायावादी युग है, छायावादोत्तर युग है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता का युग है। रोमांटिज्मवाद जो कहते हैं वो छायावाद को कहते हैं। उसका रीजन ये है कि छायावाद की जितनी भी रचना है वो प्यारे दोस्तों श्रृंगार रस में है, नायक नायिकाओं का जम के यहाँ रोमांटिज का प्रयोग किया गया, इसलिए छायावाद का दूसरा नाम क्या है? रोमांटिज्म। राइट आंसर हो गया आपका सी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का करदंड देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का करदम देखूं। निराला तो हमेशा खुश रहे हैं अपनी रचनाओं में, अजय उससे भी ज्यादा खुश थे, और बच्चन तो एक नंबर के प्यार दोस्तों विलायत में रह के मौज मस्ती करने वाले और भारत में भी मौज मस्ती करने वाले। इनमें से कोई भी आदमी दुखी नहीं दिखाई दिया अपनी रचनाओं में। इनमें दुख का जो वर्णन किया अपनी रचनाओं में वो किसने किया? महादेवी वर्मा। मान के चलो आपकी पढ़ी हुई पंक्ति नहीं आई तो, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं ना, तेरा वैभव देखूं या जीवन का करदन देखूं। तो करदन क्या है? दुख है, पीड़ा है। और वो पीड़ा की बात किसने कही? जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में, महादेवी वर्मा ने। जयशंकर यहाँ है नहीं, उसके बाद महादेवी वर्मा जो दुख की बात कर रहे हैं अपनी रचनाओं में, और जिनके जीवन में वास्तव में था भी दुख। इसीलिए थोड़ा सा विवेक शक्ति का प्रयोग करके भी आप आंसर सही कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यहाँ कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद, कामयानी जयशंकर प्रसाद, दीप शिखा महादेवी वर्मा। राइट आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ दीप शिखा आपका बी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो ये महादेवी वर्मा की रचना राइट आंसर हो गया आपका बी। इसके बाद निम्न में, इसके बाद छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये भी प्यारे दोस्तों 2100 रुपया का क्वेश्चन है। छायावादी युग का प्रवर्तक, छायावादी युग का जनक, छायावादी युग का प्रतिपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। यही छायावाद के 4 स्तंभ है। लेकिन इस युग का जनक जो है, इस युग के प्रवर्तक प्रतिपादक जो है वो कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे 32 का ए। हृदय का मधुर भार काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की या निराला की? तो हृदय का मधुर भार जो भी बताएगा 5100 रुपया आपको मिलेंगे फोन पे के माध्यम से। फोन पे के माध्यम से आपको आज ही पैसे मिलेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हृदय का मधुर भार क्या है? शुक्ल है। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद की ज्यादातर रचनाएं के बारे में आपको पता है, उसमें से हृदय का मधुर भार आपने पढ़ा ही नहीं है। ये नहीं, पंत की तमाम रचनाओं के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें था ही नहीं। निराला की तमाम रचनाओं के बारे में, मतलब जो आंसर आपको नहीं आता उसको सही कैसे करेंगे, इसकी भी मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी। भाई आपने मैक्सिमम रचना निराला की देख चुके हैं, पंत की देख चुके हैं, प्रसाद की देख चुके हैं, लेकिन शुक्ल की नहीं देखी आपने मैक्सिमम रचनाएं। इसलिए जब इनकी रचना तो है ही नहीं, होती तो आप पढ़ते पहले, तो पहली बार आपका सामना हो रहा है। इसीलिए किसकी रचना हुई? शुक्ल की रचना हुई। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता बताओ? तो मैथिली शरण गुप्त निराला है। ये भी 5100 रुपया का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ फोन पे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे के माध्यम से आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है या फिर केशव दास। तो क्वेश्चन नंबर 34 का मैक्सिमम बच्चे आंसर क्या देंगे? ए देंगे, जो कि गलत है। राइट आंसर है निराला की प्रसिद्ध रचनाओं में एक है पंचवटी प्रसंग। वो केवल पंचवटी की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ प्रसंग की भी बात कर रहा है। पंचवटी रचना तो मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन पंचवटी प्रसंग निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्यारे दोस्तों रचना है। तो यही आप कम से कम प्यारे दोस्तों आज आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस लेवल के कर रहे हो जो आपके पेपर में आने हैं। और ध्यान रखना, आपने सरकार को, प्रशासन को, सिस्टम को आपने आईना दिखाया था पेपर कैंसिल करा के। इतना आसान पेपर नहीं आएगा जिस तरह का पहला था। ये वे क्वेश्चंस हैं जो अनेक बार पूछे जा चुके हैं, ये आपके पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। राइट आंसर यहाँ पे निराला बी है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट है। आपने नवीन के बारे में पढ़ा है, भगवती चरण के बारे में पढ़ा है, उदय शंकर। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा 35 का सी है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं में लक्ष्य कर कहा गया है? तो यहाँ छंद के 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, और एक तीसरा जो छंद होता है वो तीसरा छंद कहलाता है प्यारे दोस्तों स्वय छंद। और उसी स्वय छंद को हम क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है आपका? वो स्वय छंद कहलाता है। उसी स्वय छंद को हम रबड़ छंद और केचुआ छंद कहते हैं।
ये किस वजह से नाम पड़ा था? निराला के नाम से पड़ा था। जूही की कली जो इनकी रचना है वो मुक्त छंद की रचना है। इसी स्वे छंद को हम मुक्त छंद भी कहते हैं। तो मुक्त छंद में कविता करने वाले, स्वे छंद में कविता करने वाले, रबड़ छंद, कैचुए छंद का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी जो कविता है उस कविता का नाम है प्यारे दोस्तों जूही की कली। राइट आंसर सी। गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ए है। जूही की कली कविता के कवि बताई। जूही की कली वही कविता है जिसको मुक्त छंद में लिखा गया है। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी ऑप्शन है। शेर सिंह का सत समर्पण के रचनाकार कौन है? तो शेर सिंह का सत समर्पण के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शेर सिंह का सत समर्पण। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी की है? यहाँ वीणा, गीता, निशा और निर्जा। तो निर्जा रचना किसकी है? महादेवी की रचना है। राइट आंसर हो गया आपका 40 का यहाँ पर डी है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए और इसी तरह की वैरायटी आपको वहां देखने को मिलेगी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है प्यारे दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद गीत। ठीक है। सांध्य गीत, ये सांध्य गीत किसकी रचना है प्यारे दोस्तों? आंसू जयशंकर प्रसाद की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। तो राइट आंसर यहाँ जो जोड़ा सही था वो केवल यहाँ ए है। राइट आंसर ए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी निहार है, ये अपने आप में ठीक है। कामयानी जयशंकर प्रसाद है। तोड़ती पत्थर निराला है। साकेत मैथिली शरण गुप्त है। पंत की यहाँ कोई रचना है नहीं। तो यहाँ 42 का राइट आंसर आपका क्या हो गया? जो जोड़ा सही है वो आपको बताना है। महादेवी वर्मा निहार। राइट आंसर 42 का ए। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला छायावादी, पंत छायावादी, प्रसाद छायावादी, लेकिन जायसी जो है वो छायावादी कवि नहीं है। राइट आंसर हो गया आपका डी। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे, निराला, धूमिल या सुमन। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में से एक अनामिका है। जो पहली रचना है ये आपको ध्यान रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे पहली रचना अनामिका मानी जाती है। तो 44 का राइट आंसर बी है। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? यहाँ पल्लव है, लहर है, कामयानी है। राइट आंसर है छायावाद की पहली रचना। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना वो है झरना, यही छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में आती है प्यारे दोस्तों कामयानी। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। गीतिका के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत और निराला या मुकुटधर पांडे। राइट आंसर निराला। ठीक है। तो ये क्या है? पंत की निराला की? 46 देख लेना भाई। ठीक है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला। तो ये कौन है यहाँ पे? निराला जी की प्रसिद्ध, ये है रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य यहाँ पे कामयानी महाकाव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, लेकिन पल्लव महाकाव्य नहीं है। पल्लव जो है पंत जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो गया आपका डी। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद की फेनिफेस्टो कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है जो छायावाद की फेनिफेस्टो है? तो यहाँ गुंजन है, पल्लव, ग्राम्य, लोकायतन। राइट आंसर है पल्लव। पल्लव को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? फेनिफेस्टो कहा जाता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका यहाँ प्यारे दोस्तों निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गीतिका है, परिमल है, लेकिन निषिद्ध जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। गीतिका निराला की रचना है, परिमल निराला की रचना है, अनामिका क्या है? निराला की रचना है। और यहाँ भी प्यारे दोस्तों गीतिका किसकी रचना है? निराला की रचना है। 46 का राइट आंसर आपका 6 सी हो गया निराला। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है अनामिका, गीतिका, परिमल निराला की रचना, लेकिन निश्चित निराला की रचना नहीं है। 50 में से साहित्य के कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको सबको बताना है।